हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गिरधर रावत। प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। जैसा कि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कल निकाल चुके हैं उसका एक्सप्रेशन, आज हमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन प्रूव करना है। क्या होता है, करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करता है। प्यारे बच्चों, लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया क्या लिया उसका हमने, ए, और उसे हम कंडक्टर किस में अप्लाई किया है, अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंडर अप्लाई किया है। जैसा कि जानते हैं यहाँ पे दो करंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और जो करंट हम शो करते हैं हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो फ्लो ऑफ चार्ज उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल करंट आई। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो हमने कंडक्टर लिया उसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, ए इज़ द एरिया और एल इज़ द लेंथ। हमें इस कंडक्टर के अंदर क्या निकालना है, हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो चार्ज पार्टिकल्स जो टोटल चार्ज निकालना है उससे पहले हमें क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कंडक्टर। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे हम, उस कंडक्टर की नंबर डेंसिटी क्या है इलेक्ट्रॉन्स की, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिनोटेड बाई एन एंड वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है उसका, ए एल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इस कंडक्टर के अंदर, एन ए एल। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वी हैव टू फाइंड आउट द चार्ज ऑन द कंडक्टर जब उसमें एन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। आप सब जानते हैं नंबर टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आपके, एन ए एल इंटू में ई, ये बन गया टोटल चार्ज। अब हमें चाहिए करंट। अब करंट की वैल्यू कैसे बनेगी, करंट की वैल्यू होती है चार्ज अपॉन टाइम। तो इस इक्वेशन फर्स्ट को दोनों तरफ टी से डिवाइड करने पर हमें क्या मिला, क्यू अपॉन टी, क्या बन गया आपका आई, और इधर एन ए एल ई डिवाइड बाई टी। एल क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, और टी क्या है, टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में यूज करने पर हमें क्या मिला यहाँ पे, क्यू अपॉन टी आई, और एल अपॉन में टी बन गया वी डी, तो ये बन गया आई बराबर एन ई ए वी डी। इस पे हमारा डिपेंड करता है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एन इज़ द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ए इज़ द एरिया ऑफ कंडक्टर, और वी डी इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एन ई ए ये कॉन्स्टेंट है, तो हमारी करंट किस पे डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल टू वी डी। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की, करंट भी राइज अप होता जाएगा। प्यारे बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो कर रहे हैं उनकी मोबिलिटी क्या है, जिसे हम डिनोट करते हैं म्यू वर्ड से। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को हम निकाल सकते हैं, जो हमारे कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, कितनी उनकी वेलोसिटी और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है। और वी डी की वैल्यू आपको क्या थी, आपको पता है ई टाउ अपॉन एम, ई से ई कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, ई टाउ अपॉन एम। ई इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टाउ इज़ द रिलैक्सेशन टाइम, और एम इज़ द मास। अब इसकी यूनिट कैसे निकालें, हम यूनिट निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, हमने यहाँ पे लिखा भी है अदर यूनिट्स में। जैसे आप सब जानते हैं यहाँ पे जो चार्ज है ई, चार्ज ही तो है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलाम। और टाइम की क्या होती है, सेकंड, कूलाम सेकंड, अपॉन मास के लिए क्या, किलोग्राम। लेकिन अगर इस ई की वैल्यू को किस में तोड़ दें, आप जानते हैं जैसा कि क्यू की वैल्यू क्या होती है, क्यू इक्वल्स टू होता है आई टी। तो जो ई है उसकी यूनिट क्या बनेगी, आई के लिए एम्पियर, टाइम के लिए सेकंड। तो ई की वैल्यू बन गई एम्पियर सेकंड। तो ई की वैल्यू बन गई एम्पियर सेकंड, टाउ की क्या बन गई टी, एम्पियर वो टाइम सेकंड, तो एम्पियर सेकंड स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम के लिए। हमने एक यूनिट और निकाली है जो यहाँ से है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट, ये निकाली है म्यू के लिए इस फार्मूले से, वी डी अपॉन ई से। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं जो ये वी है वो क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, जो आप जानते हैं मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे जो ई है, अब ई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप पीछे पढ़ चुके हैं, ई इक्वल्स टू होता है वी अपॉन में एल। तो वी क्या बन गई, वोल्ट अपॉन में लेंथ के लिए मीटर। तो ई की वैल्यू बनी नीचे वोल्ट पर मीटर, मीटर ऊपर जाने पर क्या बन गया, मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट, और इसी से आप डायमेंशन फार्मूला इसका निकाल के देखना। प्यारे बच्चों, आप जैसा कि हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का रिलेशन क्या है टेम्परेचर के साथ, तो आप ध्यान रखना जब टेम्परेचर राइज अप होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्टर के अंदर फास्टली मूव करते हैं, जिससे जो टाइम है ये रिलैक्सेशन टाइम है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तेज़ी से मूव करेंगे, तो नहीं उसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, नेगेटिव से पॉजिटिव तक पहुँचने में उन्हें कम टाइम लगेगा। टाइम कम लगेगा तो टाउ रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू घटेगी, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो मोबिलिटी भी क्या होगी,
डिक्रीज होगी। तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीज। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, जिससे मोबिलिटी भी डिक्रीज होगी, एंड वाइस वर्सा, उसका उल्टा। अगर टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता है तो मोबिलिटी क्या होगी, राइज अप होगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने देखा भी आई इक्वल्स टू क्या होता है आपका रिलेशन जो हमने प्रूव किया था करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, आई इक्वल्स टू NEA/VD। लेकिन हमने पढ़ा हेयर जो VD क्या है, VD की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है यहाँ पे VD, हमने पढ़ा था मोबिलिटी क्या होती है VD/E। तो VD की वैल्यू क्या बनी यहाँ से, VD इक्वल्स टू म्यू इंटू E, और इस वैल्यू को यहाँ पे यूज करने पर हमें रिलेशन मिल जाएगा करंट एंड मोबिलिटी के बीच में, NEA और VD जी क्या बनेगी, म्यू इंटू में E, दैट इज I प्रोपोर्शनल टू म्यू। कि मोबिलिटी के प्रोपोर्शनल कौन होता है, करंट। अगर मोबिलिटी इंक्रीज होगी, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो मोबिलिटी इंक्रीज होगी, तो करंट भी राइज अप होगा। अगर हमारा टेम्परेचर राइज अप हुआ, जैसा हमने अभी बताया था, करंट राइज अप, टेम्परेचर राइज अप होने पर रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू डिक्रीज होगी, जिससे मोबिलिटी डिक्रीज होती है, और करंट भी क्या होता है, डिक्रीज। तो टेम्परेचर बढ़ने पर करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मोबिलिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज करंट डेंसिटी। अब तक आपने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था, लेकिन अगर हम करंट को निकाल रहे हैं किसके लिए, पर यूनिट एरिया के लिए, जो कंडक्टर दिया है उसके किसी यूनिट एरिया के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, पर यूनिट एरिया के लिए, तो दैट टर्म इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज डिनोटेड बाई वर्ड जे इक्वल्स टू I/A, जिसकी यूनिट होती है करंट के लिए एम्पियर और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशनल फार्मूला L-2A1। करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। जबकि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के साथ। प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक आपका वो है ओम्स लॉ, जिसे आप पहले पढ़ चुके हैं 9th-10th क्लास से ही। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ ने बताया था अगर किसी कंडक्टर के अंदर हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है और वहाँ पे जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, वो एक दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अप्लाइड। लेकिन कब होंगे, कंडीशन ये थी ओम्स की कि जिसके अलॉन्ग ये अप्लाई होता है कि जो कंडक्टर है उसका टेम्परेचर, उसका स्ट्रेन और प्रेशर वो क्या रहनी चाहिए, हमारी कांस्टेंट। अगर वो कांस्टेंट हैं तो करंट जो फ्लो करेगा वायर में वो या कंडक्टर में हमेशा पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन है यहाँ पे, V इक्वल्स टू RI। आर को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम बोलते हैं रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, जिसकी वैल्यू होती है R इक्वल्स टू V/I, जिसे हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अब ओम्स लॉ के जो ग्राफ क्या बनते हैं, अगर ओम्स लॉ टेम्परेचर स्ट्रेन कांस्टेंट कंडीशंस के थ्रू होता है तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो बनती हैं करंट और वोल्टेज के बीच में जो रिलेशन बनता है वो किसके थ्रू आता है, स्ट्रेट लाइन के थ्रू। वो स्ट्रेट लाइन होता है, कांस्टेंट ग्राफ होता है, और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप उसे हम किससे निकालते हैं, टेंजेंट एंगल से, टेन थीटा से, जो निकलता है डेल V/डेल I।